मूलं विष्णु स्वयं साक्षात् स्कंधा लक्ष्मी स्वयं शुभा मूलं विष्णु स्वयं साक्षात् स्कंधा लक्ष्मी स्वयं शुभा पत्राणि भारती देवी पुष्पाणि विबुधेश्वरः पत्राणि भारती देवी पुष्पाणि विबुधेश्वरः ब्रह्माण्डानि सर्वाणि सर्वधारि ब्रह्माण्डानि सर्वाणि सर्वधारि हरि मूलं विष्णु स्वयं साक्षात् स्कंधा लक्ष्मी स्वयं शुभा मूलं विष्णु स्वयं साक्षात् स्कंधा लक्ष्मी स्वयं शुभा अर्थात अक्षय वट की जड़ें स्वयं साक्षात विष्णु है, शाखाएं स्वयं मंगलमयी लक्ष्मी है, उसके पत्तों में देवी सरस्वती वास करती है तो उसके पुष्पों में भगवान शंकर, चतुरानंद ब्रह्मा जी इसके फल हैं और विष्णु जी इन सब का आधार है। गौतम बुद्ध के काल में भी प्रयाग का बड़ा महत्व था। इसका एक बड़ा साक्ष्य है यहाँ उपस्थित अशोक की लाट। सम्राट अशोक का संदेश तो इस स्तंभ पर अंकित है ही। गुप्त काल के शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी इसी स्तंभ पर खुदा है। 16वीं शताब्दी के अंत में सम्राट अशोक का ये स्तंभ उस किले का हिस्सा बन गया
जिस किले का निर्माण संगम के किनारे मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हजारों वर्ष पुराने इस प्रयाग नामक नगर के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व से बादशाह अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ एक नया शहर भी बसा दिया और उसका नाम रखा इलाहाबाद, जो वक्त के साथ साथ बन गया इलाहाबाद। अपनी भौगोलिक स्थिति, सुंदर आबोहवा और राजनीतिक महत्व की वजह से इलाहाबाद ब्रिटिश हुक्मरानों को भी बेहद पसंद आया और कुछ ही समय में ये शहर ब्रितानी हुकूमत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट इसका एक जीवंत उदाहरण है। देश के 4 उच्च न्यायालयों में से तो एक ये है ही। इसके अलावा अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले देने का श्रेय भी इस न्यायालय को जाता है। शिक्षा के प्रसार के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस शहर को उनका दूसरा महत्वपूर्ण योगदान था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 16 नवंबर 1887 को हुई। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इस विश्वविद्यालय का शुरुआती नाम न्यूयॉर्क सेंट्रल कॉलेज था। यहाँ का विजयनगर हॉल और 7 खंडी मीनारें इतनी सुंदर और आकर्षक है कि आते जाते लोगों की निगाहें बरबस अपनी ओर खींच लेती है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही इलाहाबाद हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया होगा। ऐसी ही कुछ प्रसिद्ध शख्सियतों के नाम एकाएक तब याद आते हैं जब इस शहर से जुड़े साहित्यकारों की बात होती है, जैसे हास्य व्यंग के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी साहब, फिराक गोरखपुरी जो उर्दू के जाने माने शायर तो थे ही, अंग्रेजी भाषा के भी प्रकांड पंडित थे, महादेवी वर्मा हिंदी की सशक्त कवयित्री जो आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी गई, सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के महत्वपूर्ण स्तंभ, मधुशाला के लेखक और हिंदी साहित्य के पुरोधा कवियों में से एक